गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सेंटी नैपकिन के बारे में जानेंगे। आज मैं सेंटी नैपकिन की हाइजीनिक की अवेयरनेस दूंगी। ये है चांस का एरिस कंपनी का सेंटी नैपकिन और ये है मार्केट का एक ब्रांड जो करोड़ों में बिकता है। टीवी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सारे अच्छे घरों की लड़कियां इस ब्रांड को जानती हैं और सारे अच्छे घरों में यही ब्रांड यूज होता है। तो इंडिया के नंबर 1 ब्रांड के साथ मैं आज को एरिस का सेंटी नैपकिन की डेमो करके बताऊंगी। यहाँ पर मैं किसी भी ब्रांड की क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर तो मैं एरिस कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में आपको अपनी बात रखूंगी। हम यहाँ पर 3 चीजों के बारे में बात करेंगे: पैकिंग, क्वालिटी एंड प्राइस। ये एक हाइजीनिक का प्रोडक्ट है, तो फीमेल इसे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में यूज करती हैं क्योंकि ये हाइजीनिक का प्रोडक्ट है और इसे हाइजीनिक का प्रोडक्ट ही होना चाहिए। अगर इस सेंटी नैपकिन का हाइजीनिक सही नहीं है, इसका यूज करने से बैक्टीरिया या वायरस से एक फीमेल कांटेक्ट में आ रही है जिसकी वजह से इसकी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ये हाइजीनिक का प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एरिस सेंटी नैपकिन की कंपैरिजन दिखाऊंगी। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट इट्स पैकिंग। अगर मार्केट का ब्रांड, जैसे मैंने ये खोला, इसमें से एक मैंने नैपकिन निकाला, कोई भी एक नैपकिन निकाला, तो इसको मैं दोबारा से बंद नहीं कर सकती, ठीक है। और ये है सेंटी नैपकिन, एरिस का सेंटी नैपकिन, जो मैं यहाँ से ओपन करूंगी और दोबारा इसको मैं यहाँ से बंद कर सकती हूँ। ये पूरी तरह से एयर टाइट बंद हो जाता है और ये एल्यूमिनियम फॉयल से बना हुआ है। इसमें से मैंने एक सेंटी नैपकिन निकाला और इसको वापस बंद कर दिया। इसको मैं रीपैक कर सकती हूँ जिसके अंदर दोबारा बैक्टीरिया या एयर में कॉन्टैक्ट नहीं आ सकते। इसको मैं दोबारा, एक बार मैंने इसको खोल लिया, इसको मैं दोबारा बंद नहीं कर सकती। मोस्टली फीमेल्स क्या करती है? मोस्टली फीमेल्स करती हैं कि अपने बैग में कैरी कर लेती है, स्कूल बैग में कैरी कर लेती है, पर्स में कैरी कर लेती हैं, जिसमें लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। जैसे उसमें उन्होंने अपना कॉस्मेटिक का सामान रखा होता है, बुक्स या किताबें रखी होती हैं, पैसे रखे होते हैं, जिसकी वजह से उनका पर्स में काफ़ी सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और इसकी मैं पैकिंग अभी दिखाऊं। इसमें से मैंने ये निकाला और यहाँ से एयर पास होती है और बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं। इस सेंटी नैपकिन की पूरी तरीके से ये सील बंद है, कहीं से भी ये बैक्टीरिया एंटर नहीं करने देगा। अगर बाथरूम में भी ये पैक गिर जाता है तो उसका हम बाहर वाला पैकेट निकाल के फेंक सकते हैं और अंदर से हम पैकेट यूज कर सकते हैं। अगर बाथरूम में ये पैकेट गिर जाता है तो यहाँ से बहुत सारे, क्योंकि बाथरूम में बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ से बैक्टीरिया एंटर करने का डर रहता है। फिर हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। ये मार्केट का जो नैपकिन है ये बना होता है A4 लेयर ऑफ कॉटन से, जिसमें प्लास्टिक मिक्स होती है। और जो एरिस का सेंटी नैपकिन है ये बना होता है 8 लेयर A ग्रेड कॉटन से। आज हम दोनों का डेमो करेंगे इस वीडियो में। इसको मैं दोनों को एक अलग अलग फ्रेम में चिपका देती हूँ यहाँ से निकाल के। आप देख सकते हैं ये इसके डबल विंग्स हैं, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड ये डबल विंग्स है और ये डबल टाइम ये चिपक सकता है, हमारी गारमेंट के साथ ये डबल टाइम चिपक सकता है। इसके सिंगल विंग्स हैं, ठीक है, और ये एक ही बार चिपकता है। यहाँ पर मैं हाथ लगा के देखो तो मुझे ये ज्यादा सॉफ्ट लगता है। ये मुलायम तो लग रहा है पर इसमें थोड़ी सी प्लास्टिक मिक्सर मुझे फील हो रहा है, जिसकी वजह से ये मुलायम मुझे लग रहा है। ये बिल्कुल फैब्रिक है और स्मूथ है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अब मैं दोनों में 50-50 मिलीलीटर पानी डालूंगी। पानी के माध्यम से मैं इसकी आपको क्वालिटी चेक करवाऊंगी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें मैंने 50 ml पानी डाला।
50 ml पानी मैंने दोबारा से लिया और इस पे डाला। अब दोनों नैपकिन्स को अगर मैं देखूं तो इसका थोड़ा सा पानी ट्रे में भी चला गया है। इसने सारा का सारा पानी यूज कर लिया और ये भी बिल्कुल सूखा है। ये देखो मेरा हाथ बिल्कुल सूखा है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रेस भी करती हूँ, हाथ लगाने की जरूरत है, मुझे बहुत गीला लग रहा है ये देखो। इसके अलावा मैं आपको न्यूज़पेपर की मदद से दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो में शायद गीलापन हाथ का नहीं नजर आएगा। तो ये मैंने सिंगल न्यूज़पेपर दोनों पे रखी है। इसका न्यूज़पेपर के मैं बहुत जोर जोर से रगड़ भी रखी हूँ तो भी ये न्यूज़पेपर बिल्कुल सूखा है। इसका मैंने न्यूज़पेपर इसके नैपकिन के ऊपर भी नहीं रखा तो ये पूरी तरह से गीला हो गया। इतनी जोर से मैंने दबाया भी नहीं है तो ये देखो ये न्यूज़पेपर बिल्कुल गीला है। इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी जो फर्स्ट लेयर है अगर मैंने आपको दिखाऊं, कभी भी हमने तो पहली बात तो हमने जब हम मार्केट से परचेज करते हैं नैपकिन, हमने उनकी सेंटी नैपकिन की कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं देखी। कभी भी किसी ने एक्सपायरी डेट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है। इसकी जो फर्स्ट लेयर है, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो पूरी तरीके से गीली है। ये देखो इसमें से पानी निकल रहा है, इसमें से पानी निकला है और ये पूरी तरह से गीली है। ये देखिए ये न्यूज़पेपर से मैं देखो तो यहाँ पर न्यूज़पेपर भी गीला हो रहा, ठीक है। और इसकी सेकंड लेयर है, जो इसकी फर्स्ट लेयर है जो हमारे पर्स में लाइनिंग लगी होती है वो वाली इसकी फर्स्ट लेयर है जिसमें प्लास्टिक मिक्स फैब्रिक होता है। और इसकी सेकंड लेयर भी ये देखिए, इसको मैं फाड़ भी रही हूँ तो ऐसे फटती है जैसे हम किसी प्लास्टिक को ही वेस्ट टुकड़े को ही फाड़ते हैं। और ये भी पूरी तरीके से गीली है। इसको देखो मैं ऐसे निचोड़ के बताऊं तो इसमें से पानी निकल रहा है। इसने भी 50 ml का पानी नहीं सोखा। थर्ड लेयर इसकी जेल होती है। जेल का काम होता है कि लिक्विड को एब्जॉर्ब करना, तो इस जेल ने तो अपना काम नहीं किया। ये देखो इसने ये पानी निकल रहा है, आप इधर ही वार्ड ले गई। तो ये जेल ने अपना काम नहीं किया है। इसकी जो लास्ट लेयर है ये थोड़ी सी पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है, इसमें कुछ भी फैब्रिक नहीं नजर आ रहा, ये पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है। तो ये था मार्केट का ब्रांड। अब मैं एरिस का सेंटी नैपकिन बताऊंगी जिस पे मैंने दोनों पे 50-50 ml का पानी डाला था। इस पे मैंने 50 ml का पानी मैं और डाल रही हूँ। पहले मैंने दोनों में बराबर पानी डाला था। ये देखो ये पूरी सिंच मैंने भरी है, ये पूरा मैंने फिर से पानी इस पे डाला। मार्केट ब्रांड की कंपैरिजन डबल पानी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि ये फैब्रिक है। फैब्रिक जो है कैंची से ही कटता है, चाकू से तो नहीं कटता है, तो ये चाकू से भी आसानी से नहीं कट रहा है। इसकी फर्स्ट लेयर पूरी तरह से सूखी है। ये देखो न्यूज़पेपर की मदद से भी मैं दिखाऊं आपको, ये न्यूज़पेपर पूरा सूखा है, कहीं से भी ये न्यूज़पेपर गीला नहीं है। इसकी जो सेकंड लेयर है ये है एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप। इसको मैं एक पानी के गिलास में डाल देती हूँ। इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। ये जो फर्स्ट लेयर है, इसकी जो फर्स्ट लेयर है ये ए ग्रेड कॉटन से बनी हुई है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर वार्म्स को जख्मों को पट्टी बांधने के लिए करते हैं। ये बैक्टीरिया फ्री होती है
और बिल्कुल भी इसके अंदर ये देखो बिल्कुल सुराख है, ऑक्सीजन पूरी तरह से जा सकती है। और इसने भी 100 ml पानी इसके बीच में से होके गया है तो भी ये सूखी है। थर्ड लेयर जो है इसकी, ये भी ए ग्रेड कॉटन है। ये फर्स्ट लेयर के मुकाबले थोड़ी सी थिन है, मोटी है, और इसको फाड़ के दिखाऊं तो ये आसानी से फट रही है, ये देखो। और इसमें कपड़े के रेशे निकल रही हैं जिसमें से आपको पता लगे ये पूरी तरह से कॉटन है, कॉटन का फैब्रिक है। थर्ड लेयर है इसकी जेल। मार्केट ब्रांड के कंपैरिजन इस जेल की क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा है, और इसको अगर मैं निचोड़ के दिखाऊं तो इसमें से पूरा अगर जोर लगाए तो जेल निकल रही है, पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। तो इस नैपकिन ने अपना काम अच्छे से किया है। ये जो जेल है ये केले के ट्री पे, बनाना ट्री होता है, केले के ट्री के पल्प से बनी होती है, जिसका काम है सोखना। जैसे मिट्टी में पानी हम डालते हैं तो उसको निचोड़े तो कितना भी निचोड़े तो मिट्टी से पानी नहीं निकलता, तो इसको हम कितना भी निचोड़ लें, जैसे मैं आप न्यूज़पेपर से भी आपको लगा के दिखाऊं, ये देखो अच्छे से, तब भी न्यूज़पेपर गीला नहीं होगा। और इसने 100 ml पानी सोखा है। इस सारी की सारी जेल को मैं जिसमें थोड़ा सा जो मार्केट ब्रांड का हमने यूज किया था उसमें से पानी निकला था, उसी ग्लास में मैं सारे जेल को डाल रही हूँ। और इस जेल में ये जो मेरे पास हाफ ग्लास पानी था, इस हाफ ग्लास पानी भी इस जेल में मैंने डाल दिया। तो मेरा मानना है कि ये जेल ये भी सारा पानी सोख लेगी। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की। ये भी कॉटन बेस्ड है, ठीक है। ये देखिए इसमें भी कोई भी प्लास्टिक मिक्स नहीं। अगर इसमें प्लास्टिक मिक्स होती तो ये सीधी ना फटती, ये कपड़े की तरह सीधी फट रही है। अगली लेयर है जो विंग्स, जैसे ये विंग्स है उसकी तरफ से भी फैली हुई है। अगर जेल अपना काम नहीं कभी भी करती, किसी लेंगे इसको हाई फ्लो हो जाता है या गारमेंट में अच्छी तरह से कभी नहीं भी लगाया जाता, तो ये जेल विंग्स में भी लगी तक फैली होती है जो हमारे गारमेंट को गंदा नहीं होने देती। ये देखिए ये भी पूरी तरीके से कॉटन बेस्ड है, ए ग्रेड कॉटन है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर यूज करते हैं। ये भी अच्छे से फट रही है, इसमें भी कोई कहीं भी प्लास्टिक मौजूद नहीं है। ये उसकी 7th लेयर है, ये भी कॉटन बेस्ड है, कॉटन बेस्ड फैब्रिक है। और आप देख रहे होंगे ये लास्ट लेयर है जिसमें आपको लाइंस लगाई दे रही होंगी, और ये लास्ट लेयर है इसमें भी प्लास्टिक नहीं है। या ये जो लाइंस है इसमें पोर्स बने हुए हैं, ठीक है। इसको भी अगर मैं फाड़ के दिखाऊं ये भी सीधी फटी है, प्लास्टिक की तरह बिल्कुल नहीं फट रही है, ठीक है। इसकी मैंने अगर मार्केट बेस की अगर मैं लास्ट लेयर आपको दिखाऊं तो ये दूध की थैलियां होती हैं, ये देखो जैसे दूध की थैलियां होती हैं वैसी प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक बहुत आसानी से नहीं फट रही है, जैसे ये दूध की थैलियां होती हैं या हम लिफाफे लेके आते हैं प्लास्टिक के, वैसी प्लास्टिक आसानी से फटती है। प्लास्टिक ही नहीं है, ये लास्ट लेयर है, इसमें फ्रूट पल्प लगाई होती है जिसमें से मतलब कि जिसकी वजह से हमारी गारमेंट में चिपक जाती है ये। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि इसकी सारी की सारी लेयर्स जो है प्लास्टिक की है, और हमारी जो ब्रीदिंग होती है गर्म होती है, गर्म ब्रीदिंग प्लास्टिक के नैपकिन के ऊपर पड़ती है तो बैक्टीरिया और ज्यादा बनाती है। जैसे हम प्लास्टिक के खाने में नहीं, प्लास्टिक के बर्तन में कोई भी खाना नहीं खाते, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना खाने से हमें कैंसर होता है। तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो भी गर्म होती है और प्लास्टिक के नैपकिन के ऊपर पड़ती है तो हमें कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों में 72% सर्विस से कैंसर के रिजल्ट सामने आए हैं,
जिसका मेन कारण यही है कि प्लास्टिक बेस्ड हम नैपकिन यूज कर रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जब ब्लड डिस्चार्ज होता है तो उसमें इन प्लास्टिक की नैपकिन जब हम यूज करते हैं तो एयर पास नहीं होती। बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंट में डबल या ट्रिपल होते जाते हैं। जब वो ऑक्सीजन की कमी कांटेक्ट में आते हैं तो उनका जो बैक्टीरिया का डबल ट्रिपल होने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है, और डबल ट्रिपल होने की वजह से फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को ये ब्लॉक कर देता है। जैसे फीमेल को फिर बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे इनफर्टिलिटी होती है, बच्चा ना होने की दिक्कत होती है, कैंसर होने की प्रॉब्लम हो सकती है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी रैशेज या बहुत सारी जलन होती है। तो ऐसे में ये प्लास्टिक बेस्ड नैपकिन हमें बहुत सारी बीमारियां दे रही हैं। और मैंने आपको बताया था इसकी सेकंड ईयर के बारे में, मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में बताऊंगी। ये एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप है। ये कंपनी की पेटेंट चिप है। इसका 1 सेंटीमीटर ट्यूब 1 लाख बैक्टीरिया को किल करता है। जब हम एरिस का सेंटीनैपकिन यूज करते हैं तो जितने भी हमारे ब्लड में बैक्टीरिया होते हैं ये साथ ही साथ किल करता जाता है और फीमेल को इन्फेक्शन होने से बचाता है। अब मैं तो बोलूँगी ये मेरा ब्रांड है तो मैं तो सेल करने के लिए कुछ भी बोलूँगी, तो आप कैसे मानेंगे कि ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। इस सेंटीनैपकिन में एक वजाइना हेल्थ टेस्ट कार्ड आता है। आप जब सेंटीनैपकिन यूज करो तो पहले आप अपना टेस्ट करो। आप टेस्ट करके आपको कोई भी इन्फेक्शन होगी तो आप उसको नोट करोगे। सेकेंड टाइम आप जब दोबारा यूज करोगे फिर से दोबारा आप इसको चेक करोगे। हमारे क्योंकि हर पैकेट में ये सेल्फ टेस्ट कार्ड आता है। जब आप दोबारा चेक करोगे आपकी जो इन्फेक्शन है पहले से कम हो चुकी होगी या खत्म हो चुकी होगी। तो ये जेल के बारे में और बताऊं तो जिसमें मैंने 100 मिलीलीटर पानी डाला था 50-50 ml करके, और उसके बाद इस गिलास का हाफ लीटर पानी और हाफ ग्लास पानी और डाल दिया था, तो भी ये जेल का पानी बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, इस जेल ने इतना सोया है, किसी फीमेल को हाई ब्लीडिंग भी होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एरिस का सेंटीनैपकिन है उसका जेल आपकी ब्लीडिंग को कितना ज्यादा सोख सकता है। और नेक्स्ट हम बात करें इसकी प्राइस की। ये इसका प्राइस है, ये 8 पीस होते हैं और इसका प्राइस है 182। ठीक है, तो हमें अंदाजन इस एक जो पेन है वो 22 रुपीज का पड़ता है। ये जो मार्केट का ब्रांड मैंने लिया है ये 11 रुपये का, मुझे 11 रुपये 55 पैसे का एक मुझे पैड मिला है। तो मोस्टली लेडीज एक दिन में 3 या 4 नैपकिन यूज कर लेती हैं, तो अराउंड 30 या 40 के एक दिन की कॉस्ट आती है। तो आपने देखा ही है कि इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, तो मोस्टली 1 या 2 ही यूज होंगे। तो दोनों का जो कंपैरिजन प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है या इसका थोड़ा सा कम ही है। और ये ब्रांड जो हम मार्केट ब्रांड यूज करते हैं प्लास्टिक वाले, तो डॉक्टर कहते हैं 6 घंटे बाद हमें ये चेंज करना चाहिए। उसका कारण यही है कि ये प्लास्टिक बेस्ड है। गरम प्लास्टिक के ऊपर जब गरम ब्लीडिंग पड़ती है तो मोस्टली वो इन्फेक्शन का कारण ही होती है। तो इसमें आपने देखा कि कहीं भी प्लास्टिक नहीं है तो आप इसको लॉन्ग यूज कर सकते हो। इसको 24 आवर्स के लिए भी एक नैपकिन यूज किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि ये कितना ही हमारे लिए हेल्पफुल है और मार्केट के ब्रांड कितने ही हमारे लिए हानिकारक है। ये मार्केट का ब्रांड कितना भी सस्ता क्यों ना हो, अगर अभी हमने देख लिया कि हमें ये बीमारियां दे रहा है तो इसकी हर एक लेयर में प्लास्टिक है। तो जो प्लास्टिक है वो जैसे सीमेंट के गट्टे होते हैं, इसमें जो किसी नैपकिन में जेल नहीं होती, कॉटन होती है, वो भी जैसे पेपर रीयूज किया होता है वो डाला होता है। तो ये सारा का सारा फीमेल को इन्फेक्शन ही दे रहा है। तो किसी नैपकिन में कॉटन अगर रुई भरी होती है तो रुई भी आजकल केमिकल वाली आती है, कोई भी मतलब कि आपको 11 रुपए में अगर बिल्कुल प्योर रुई तो नहीं देने वाला। तो मार्केट के जो ब्रांड है अगर हमें कितने भी सस्ते मिलने हैं या फ्री में भी मिलने हैं तो हमें तो ये सीखा है कि हम उसको नहीं यूज करेंगे। तो इस नैपकिन को यूज करने के लिए हम कहाँ से बाय करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दे रखा है। बाय करने के लिए उसको आप क्लिक कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।